जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 54th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 44वां अध्याय। उद्धव जी ने कहा, हे गोपियों, वह उत्पन्न होने, मरने, घटने और बढ़ने से रहित है। आकाश के समान सब जगत पर उनकी छाया रखते हैं। जिस तरह किसी स्त्री का पुरुष परदेश गया हो और वह अपने पति को सोते व जागते, उठते बैठते, खाते व पीते ध्यान में अपने पास देखती रहती है, तो उसको पुरुष से अलग न कहना चाहिए। उसी तरह तुम लोग भी ऋषिवरों और योगीश्वरों से अधिक पदवी रखती हो। उनका ध्यान में लीन रहकर उन्हें अपने से विलग मत समझो, तो योग का दुख तुम्हें न होगा। और वह भी केशवमूर्ति ने कहा है कि जब तुम लोगों ने रासलीला करते समय पुरुष भाव समझकर पाप दृष्टि से मुझको देखा, तब मैं अंतर ध्यान हो गया। जब तुमने ज्ञान की राह मुझे परमेश्वर जान के मेरा ध्यान किया, तब मैंने तुम्हारी भक्ति देखकर फिर तुमको दर्शन दिए। सो उसी तरह मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करो, तो आठों पहर तुम्हारे पास बना रहूँगा। यह ज्ञान भरी बातें सुनकर श्यामा ने कहा, हे उद्धव, जहाँ से यह सब रत्नादिक व मोती की माला लाए हो, वह अनमोल लाल मेरे कहाँ है? उनके बिना हम तीनों लोग की संपत्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए यह सब गहना उसी को आकर फेर दो। मेरे काम का नहीं, मैं केवल उस मोहिनी मूर्ति के दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, यह कौन सी न्याय की बात है जो हम लोगों को योग साधने के लिए कहकर आप कुब्जा आदि मथुरा की स्त्रियों से भोग विलास करते हो। भला यह तो बतलाओ कि कभी उस आनंद व खुशी की सभा में हमारी चर्चा भी होती है या नहीं? दूसरी ने कहा, हम लोग दिन रात मोहन प्यारे के ध्यान में रहकर रोने के सिवा कुछ दूसरा काम नहीं करती। तिस पर भी वो भोग, योग व वैराग्य लिखकर हमारे कलेजे की दबाई अग्नि सुलगाते हैं। दूसरी बोली, हे उद्धव, जब अब तक हम लोगों को श्याम सुंदर के आने की आशा बनी थी, सो तुमने यह योग व वैराग्य का संदेश सुनाकर निराश किया। हम गवारी अहिरियां गौरस बेचने के सिवा योग करने का हाल क्या जाने। तुम दया की राह में अबला अनाथ समझकर अपने श्याम सुंदर के पास ले चलो। उद्धव ब्रजवाला की वचन सुनते ही अपने ज्ञान का अभिमान भूल गया और उन्हें कोई उत्तर न दे सका। उद्धव ने फिर ज्ञान की राह में कहा, हे ब्रजवालों, जिस तरह पानी पर रेखा खींचकर देने से स्थिर नहीं रहती, उसी तरह संसारी व्यवहार स्वर्ण के समान जूठा होता है। इसलिए तुम लोग को चाहिए कि अपनी अपनी आंखें बंद करके हृदय में चतुर्भुजी नारायण जी का ध्यान मन लगा कर करो, तो तुमको परमेश्वर के दर्शन प्राप्त होगा। यह बात सुनकर एक गोपी ने कहा, हे उद्धव, कदाचित नंदलाल जी रूप व रेखा न रखते थे, तो यशोदा ने उनको किस तरह पालने में झुलाया? उखला बांधकर क्यों बांधे गए? हमारा गौरस किस तरह चुरा कर खाया? तुम झूठे ज्ञान को लेकर ओढ़े या बिछावे। तुम अपने अज्ञान से हम अबला अनाथियों को योग व वैराग्य सिखलाते हो। तुम्हें कुछ नहीं आता। दूसरी बोली, हे उद्धव, एक तो हम श्याम सुंदर के लिए व्याकुल हो रही हैं, दूसरे तुम और ऐसी ऐसी झूठी बातें सिखलाकर हमारे घाव पे नून छिड़कते हो। मोहन प्यारे ने हम लोगों को इस तरह तज दिया कि जिस तरह शाम कुचली छोड़कर फिर उससे कुछ प्रयोग नहीं रखता। दूसरी ने कहा, हे उद्धव, कन्हैया ने दानव नल इंद्र के और दैत्यों के हाथ से हमारे प्राण बचाकर यहाँ अनेक लीलाएं की। उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर राजा कंस की दासी को रानी बनाया। यह बात सुनकर हम लोगों को लज्जा आती है। दूसरी बोली, हे उद्धव, कदाचित मोहन प्यारे को कुबड़ प्यारा हो, हम लोग भी कुबड़ी बनकर मथुरा में चले। हम अपनी टेढ़ी चाल दिखलाकर फिर उन्हें ले आवे, जिसमें कुबड़ी उनसे छूटे। हे उद्धव, फिर क्या ऐसा दिन होगा जो मोहन प्यारे यहाँ आके हम लोगों का दुख छुड़ा देंगे? दूसरी बोली, अब मुझे वृंदावन जाने की आशा जाती रही। दूसरी ने कहा, हे उद्धव, जब मोहन प्यारे ने हम गोपियों को छोड़ दिया, तो अपना नाम गोपीनाथ किस वास्ते धराया? और जब उन्हें किसी से बड़ी से प्रीति की, तब फिर जग में दिखाने के लिए चिट्ठी व संदेश कर हमारे हृदय की दबी दबाई आग क्यों सुलगाते हो? हे उद्धव, इतनी बात मेरी ओर से कुब्जा को अवश्य कह देना
कि श्याम सुंदर की नई प्रीति पर तू मोहित हुई है, पर उनकी कठोरता का भी हाल हमसे सुन रख। दूसरी बोली, हे उद्धव, हम लोग अपना दुख तुमसे कहाँ तक कहें। कदाचित वह प्रथम से वासुदेव व देवकी के पास रहकर यहाँ न आते तो लोगों को क्यों इतना दुख उठाना पड़ता। हे उद्धव, उसी दिन से हम लोगों का खाना पीना, हंसना बोलना और सुख छूट गया। दिन भर उनके आने का रास्ता देखते और रात को तारे गिनते बीत जाता है। उस मोहिनी मूर्त की चर्चा व ध्यान से सिवा दूसरी बात हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसे जीने से हम लोग को मरना उत्तम है। दूसरी बोली, हे उद्धव, पहले अक्रूर आकर श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गए, सो उनके विरह में हम लोगों की यह गति हुई। अब तुम सगुण रूप की प्रीति छोड़कर इस तरह निर्गुण रूप का ध्यान करने वास्ते हमें सिखलाते हो, जिस तरह कोई भूखे के आगे भोजन की थाली छीनकर उससे मिट्टी खाने को कहे। जो श्याम सुंदर के ज्ञान सिखाना था तो तुम क्यों रात को बंसी बजाकर हम लोगों को घर से बुलाया और रास विलास करके हमारे तन व मन हर लिया। अब मथुरा में जाकर ज्ञानी हुए हैं, अब तुम्हारा और श्याम सुंदर का एक मत है, तुम हमारी सहायता क्यों करोगे। दूसरी ने कहा, हे उद्धव, शास्त्रानुसार गुरु अपने चेलों के कान में मंत्र प्रदेश करते हैं, दूसरे से मंत्र नहीं कहला भेजते। कदाचित उन्हें हम लोगों को योग सावधान है तो आप यहाँ आकर वृंदावन के कुंजों में ज्ञान सिखलाएं। दूसरी बोली, हे उद्धव, जिन सखियों के बालों में श्याम सुंदर अपने हाथ से फुलेल डालकर फूलों का सिर गूंथते और अच्छा अच्छा गहना कपड़ा पहनाकर अपने अंग पर इता लगाते थे, उन्हीं लोगों के और में भस्म लगाने, सिर पर जटा रखने और योग साधने के वास्ते कहला भेजा है। जिन कानों में अपने हाथ जड़ाऊ कर्णफूल पहनाकर प्रसन्न होते थे, उन्हीं कानों में अब मिट्टी की मुद्रा डालने को कहा है। जिन तनु पर हम लोगों को गोटे व किनारी की रंगी हुई साड़ियाँ पहनाते थे, उसी अंग पर गेरुआ वस्त्र पहनने के वास्ते कहा है। जिस गले में श्याम सुंदर अपना हाथ डालकर गले लगाते थे, उस गले में अब सेल ही पहनने की आज्ञा दी है। यह कौन न्याय है। दूसरी ने कहा, हे उद्धव, जिस तरह ठग लोग पहले बटोहिया के साथ लगकर विनय पूर्वक उनसे प्रीति करके पीछे अपने सब धन लूट लेते हैं, उसी तरह मोहन प्यारे ने प्रथम हम लोगों से प्रीति लगाकर हमारा तन व मन हर लिया। अब योग और वैराग्य की छुरी मारकर हमारे प्राण लेना चाहते हैं। दूसरी बोली, हे उद्धव, एक तो श्याम सुंदर पहले से बड़े निर्दयी है, दूसरे तुम्हारे ऐसे कठोर सखा मिले, फिर क्यों ऐसा संदेश न भेजें। तुम हम लोगों को ज्ञान विज्ञान समझाकर योग साधने के वास्ते जो कहते हो, सो हमें इन बातों का से क्या प्रयोजन है। यह कर्म योगियों को चाहिए, और यह तो तुमने कहा कि सबके तनु में उन्हीं का प्रकाश रहता है, इस कारण तुम भी वही हो। फिर जिस तरह श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठाया था, उसी तरह तुम भी यह पर्वत उठाकर मुरली बजाओ। जब तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्यों तुम उनके समान जानकर तुम्हारा ज्ञान सच्चा माने। इसलिए हम लोग अच्छी तरह जानती हैं कि उनके समान कोई दूसरा नहीं है। तुम क्यों झूठ कहकर हम लोगों को धोखा देते हो। तुमसे हो सके तो उस चिच्चूर को यहाँ लिवा लाओ। हमारे हृदय उस मोहिनी मूर्त के प्रेम से भर रहा है। दूसरा वस्तु योग व ज्ञान की वहाँ समा नहीं सकती, इसलिए हम लोगों से योग व वैराग्य साधा नहीं जाएगा। यह चिट्ठी जहाँ से लाए हो उन्हीं को जाकर फेर दो। योग और वैराग्य वही साध कर यह सब ज्ञान कुब्जा रानी को पढ़ावें। जिस तरह कंधे को शीशा देखने और ज्वर के रोगी को भोजन करने से कुछ सुख व गुण नहीं होता, उसी तरह हमको योग सुखलाने से तुम्हारा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरी बोली, हे उद्धव, पहले तुम ब्रजवालों की दशा देखकर तब उन्हें योग व वैराग्य सिखलाओ। जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य पानी पर से फैन पकड़ने से नहीं बचता, उसी तरह हम लोगों का जो मोहिनी मूर्त के विरह सागर में गोता खा रही हैं, तुम्हारा ज्ञान उपदेश अच्छा नहीं लगता। दूसरी बोली, हे उद्धव जी, तुम लोग योग व ज्ञान की गठरी बांधकर मथुरा से जो अपने सिर पर यहाँ लाए हो, वह ब्रजवासियों को योग और ज्ञान लेने की इच्छा नहीं है। तुम वह गठरी काशी ले जाकर वहाँ के लोगों को तो मुक्ति की चाह बहुत रखते हो, दे आओ। जिस तरह प्यासा मनुष्य जब तक पेट भर पानी नहीं पीता
तब तक उसकी प्यास ओस चाटने से नहीं जाती, उसी तरह मोहन प्यारे को देखे बिना हमारी आंखें नहीं मानती। हे उद्धव, जब यह हमारा एक मन श्याम सुंदर के चरणों में अटक गया, तब योग और वैराग्य कौन साधे। मैं तुमको मोहन प्यारे का भक्त जानती थी, पर तुम्हारे ज्ञान सिखलाने से जो सगुण रूप व लीला छोड़कर निर्गुण रूप व आकाश पाताल का हाल बतलाते हो, मुझे जान पड़ा कि तुमको श्री कृष्ण जी की कुछ भक्ति व प्रीति नहीं है। जिस तरह हाथी कमल की नाल में नहीं बांधा जाता, उसी तरह समुद्र रूपी हमारा विरह चिंगारी रूप तुम्हारे ज्ञान से सूख नहीं सकता। देखो, जहाँ 6 महीने की रात रास विलास में श्याम सुंदर के साथ पल भर मालूम हुई थी, वहाँ अब एक क्षण उनके वियोग में युग समान बीतता है। हमसे उन्होंने वृंदावन आने के वास्ते कहा था, उसी आशा से हम लोग जीती हैं। हमसे मछलियों को उत्तम समझना चाहिए, जो पानी से बिछुड़ते ही अपने प्राण दे देती हैं। इसी तरह अनेक बातें कहकर गोपियों ने आंसुओं से उद्धव के चरण धोए और विलाप करके कहने लगी, हे श्याम सुंदर, अब तुम्हारे विरह का दुख हमसे सहा नहीं जाता, इसलिए अपनी मोहनी मूरत दिखलाकर हमारी चिंता हरो, नहीं तो हम लोगों के प्राण ले लो। आशा सदाई होती है, निराशा हो जाने से सोच नहीं रहता। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया और रास मंडल के स्थान उन्हें दिखलाकर बोली, हे उद्धव, यह सब स्थान देखकर हमें एक क्षण भी मोहनी मूरत नहीं भूलती, सो तुम हमारा इतना संदेश विनय पूर्वक मोहन प्यारे से कह देना कि तुम्हारे विरह सागर की लहर से शरीर रूपी द्वारा घर गिरने चाहता है, जल्दी आकर उसकी रक्षा करो। जब यह संदेश कहते हुए ब्रिजवाला बौरों के समान अचेत हो गई, तब उद्धव यह दशा देखते ही उन्हें दंडवत करके बोला, हे ब्रजबालाओं, मनुष्य तनु पाने का फल तुम्ही को प्राप्त है, जो 8 पहर उन आदि पुरुष जिनके चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक देवता अपने हृदय में रखते हैं करती हो। तुम्हारी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। वेद व शास्त्र में स्त्री को निषिद्ध कहते हैं, पर तुम्हारा ज्ञान देवताओं से भी उत्तम है। वैकुंठनाथ जितनी की प्रीति तुम लोगों से रखते हैं, उतनी लक्ष्मी जी पर भी नहीं करते। हे ब्रजबालाओं, परमेश्वर मुझे एक गोपी का जन्म देते तो क्या अच्छी बात होती। अब मैं वृक्षादिक का जन्म लेकर यहाँ रहना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हारे चरणों की धूरी मेरे सिर पर चढ़ा करे। तुम्हारा प्रेम देखकर देवता मोहित हो जाते हैं। मेरे क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। जिस तरह श्री कृष्ण को परमेश्वर समान जानता हूँ, उसी तरह तुम लोगों को भी उनसे विलग नहीं समझता। जो पदवी ब्रह्मादिक देवता बड़े परिश्रम से पाते हैं, वह तुम लोगों को सहज ही प्राप्त हुई, इसलिए तुम्हें उन्हीं का रूप समझना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस बात में कुछ संदेह मत समझो। जो मनुष्य अपना मन प्रेम पूर्वक परमेश्वर में लगाता है, वह उन्हीं का रूप होता है। देखो, गोपियां ब्राह्मण व क्षत्रिय कुल के नहीं है, उन्होंने वेद व पुराण नहीं सुना, किसी तीर्थ के स्थान जाकर कभी तप या जप नहीं किया, केवल श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति रखने से इतनी बड़ी पदवी को पहुंच गई। जिस तरह रुई का ढेर एक चिंगारी से जल जाता है, उसी तरह उद्धव का ज्ञान ब्रजबालाओं के सामने भूल गया। तब उद्धव बारंबार अपना सिर गोपियों के चरणों में रखकर कहने लगे, मैं तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हुआ। मनुष्य एक क्षण श्याम सुंदर का स्मरण करने से मुक्ति पाता है। तुम लोग तो 8 पहर उनके ध्यान में रहती हो। मैं तुमको ज्ञान बतलाने आया था, सो तुमसे परम भक्ति सीख लिया। मुझे अपना दास समझकर मेरी सुधि करते रहना। हे राजन, उस समय उद्धव प्रेम में डूबकर ब्रजभूमि पर लौटने लगे और वृंदावन के वृक्षों से गले मिलकर कहा कि तुम सब वृक्ष और पक्षियों का बड़ा भाग्य है जो तुमने यहाँ जन्म पाया। जिन परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव को जल्दी ध्यान नहीं मिलता, सो उन्होंने ब्रजभूमि में आकर तुम लोगों को बाल लीला का सुख दिखलाकर अपने दर्शन दिए। इसी तरह उद्धव जी गोपियों के साथ जहाँ जहाँ वृंदावन बिहारी ने लीला की थी, वहाँ पर 2-2, 4-4 दिन हरि चर्चा में मग्न रहे। यह सुनकर गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुमने हमारे भले के वास्ते ज्ञान सिखलाया और हम लोगों ने प्रेमवश तुमको दुर्वचन कहा, सो बड़े लोगों छोटों पर सदा ही दया करते आए हैं। इस कारण हमारा अपराध क्षमा करके ऐसा उपाय करना जिसमें श्याम सुंदर हम लोगों को दर्शन दे। हम लोगों की दशा तुम अपनी आंखों से देखे जाते हो, जैसा उचित जानना वैसा करना।
यह सब मोहन प्यारे से कह देना कि हमारा अपराध क्षमा करके बाँह पकड़ने की लज्जा रखे। ऐसा कहकर जब राधा आदि गोपियों उद्धव जी को बड़े प्रेम से अपने घर लिवा ले गई, तब उद्धव ने भी उनका सच्चा प्रेम वैकुंठनाथ में देखकर उनके घर भोजन किया। उस दिन गोपियाँ बोली, हे उद्धव, तुम यहाँ आकर श्याम सुंदर से कहना कि पहले तो तुम हमारा हाथ पकड़कर वृंदावन की कुंजाओं में लिए फिरते थे, अब राजगद्दी पाकर कुब्जा के कहने से हमने योग व वैराग्य लिखा भेजा है। हम लोग आज तक चंद्रमुख नहीं हुई हैं, योग व ज्ञान का क्या हाल जाने। फिर उद्धव ने नंद व यशोदा से कहा कि तुम सब ब्रजवासी धन्य हो जो त्रिलोकीनाथ ने तुमको बाल लीला का सुख दिखलाया, और मैं तुम लोगों का प्रेम देखकर इतने दिन यहाँ रहा। अब मुझे विदा करो, वहां जाकर तुम्हारा संदेश मोहन प्यारे से कहूँ। यह वचन सुनते ही यशोदा माखन, घी, मिठाई आदि अनेक वस्तु श्याम व बलराम के देकर बोली कि हे उद्धव, तुम देवकी बहन से यूँ कहना कि मेरे राम व कृष्ण को फुसलाकर यहाँ वहाँ न रख छोड़े, जल्दी यहाँ भेज दे। मैं उनके बिना दिन रात व्याकुल रहती हूँ। मोहन प्यारे को बहुत आशीष देकर मेरी ओर से ये कह देना कि तुम्हारे बिना यशोदा बड़ी दुख पाती है। नंद जी ने कहा, हे उद्धव, तुम आप बुद्धिमान होकर यहाँ की दशा देख जाते हो, हम क्या अधिक कहें, पर मेरी ओर से मोहन प्यारे से इतना कह देना कि एक बार दर्शन देके ब्रजवासियों का दुख हरे। यह संदेश कहकर नंद व यशोदा रोने लगे और उद्धव उन्हें धैर्य देकर रोनी के साथ लेकर वहां से चले। सब ग्वाल बाल और गोपियों ने राम और कृष्ण के लिए अनेक वस्तुएं देकर कहा कि हे उद्धव, तुम हमारी ओर से दोनों भाइयों से हाथ जोड़कर इतना संदेश कह देना कि आठों पहर हमारा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहता है। इसलिए दयालु होकर ऐसा वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर हम हृदय में तुम्हारा ध्यान न छूटे। यह सुनकर उद्धव बोले कि हे ब्रजवासियों, तुम्हें ऐसी सच्ची प्रीति और भक्ति परमेश्वर की है कि संसारी तनु तुम्हारा नाम लेने व दर्शन करने से भवसागर पार उतर जावे। तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं, तुम लोग जीवन मुक्त हो। इस तरह उद्धव सब छोटे बड़ों को समझा बुझाकर आशा भरोसा देके मथुरा में पहुंचे और मोहन प्यारे को दंडवत करके मुरली आदि सब वस्तुएं उनके सामने दे दी। श्याम व बलराम उनको देखकर उठ खड़े हुए और बड़े प्रेम से गले मिलकर बोले, हे उद्धव, तुमने वृंदावन में बहुत दिन बिताए, कभी सब ब्रजवासी आनंद से है, कभी हमें याद करते हैं या नहीं। यह सुनते ही उद्धव ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, वैकुंठनाथ, वृंदावन की महिमा व ब्रजवासियों का प्रेम मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। आपने बड़ी दया करके मुझे वृंदावन में भेजा, उनका दर्शन पाके कृतार्थ होया है। सब गोपी व ग्वाल आठों पहर तुम्हारी चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर केवल अवधि की आशा पर जी रही हैं। हे दीनानाथ, जब मैं संध्या समय वृंदावन में पहुंचा, तब ग्वाला बाल दूर से मेरा हाथ देखते ही तुम्हें समझकर दौड़े हुए मेरे पास आए और मुझे रथ पर बैठा देखकर जब आंखों से आंसू भरकर चुप हो रहे। यशोदा तुम्हारे विरह में आठों पहर यही पछताती है कि मैंने श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ को नहीं पहचानकर उखल से बांध दिया था। सो अब मनहरम प्यारे बिना सारा व्रत सूना हो गया। जब यह प्रात समय यमुना किनारे स्नान करने गया, तब राधा आदि गोपियों ने मुझे सबका सेवक समझते ही बड़े आदर से बिठाकर तुम्हारा हाल पूछा और मैंने तुम्हारी चिट्ठी सुनाकर उनको ज्ञान व योग अच्छी तरह समझाया, पर उन्होंने मेरा कहना सच न मानकर सब दोष कुब्जा पर लगाया और सब ब्रजवाला तुम्हारे प्रेम में डूबकर इस तरह बौरों के समान रोने लगी कि मेरा सब ज्ञान व योग उनके सामने भूल गया और प्रेम भक्ति मैंने उनसे पाई। जिस तरह हरिण अपने गोल से अलग होकर चौकड़ी भूल जाती है, उसी तरह उनका प्रेम देखकर मेरे ज्ञान का अभिमान टूट गया। मैंने 6 महीने रहकर वहाँ का हाल देखा तो सब वृंदावन वासियों को तुम्हारे ध्यान व चर्चा में लीन पाया। वहाँ जाने से मैं भी उनके समान होकर यहाँ का आना भूल गया। हे वासुदेव महाराज, आपने ऐसी कठोरता उनसे की, तुम्हारी माया को तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान सकता। हे महाप्रभु, राधिका की दशा आपसे क्या कहूँ। वह सब श्रृंगार छोड़कर मैली धोती पहने हुए दिन रात तुम्हारी विरह में रोया करती है।
बहुत दुबली हो गई है, पहचानी नहीं जाती। बौरों के समान कभी श्री कृष्ण पुकारती है, कभी नख से पृथ्वी खोदती है। उसके घर वाले अनेक तरह से समझाते हैं, पर किसी का कहना उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता। उसके प्राण निकलने से संदेह नहीं, पर तुम जो कह आए हो वह हम फिर आवेंगे, उसी आशा में वह आज तक जीती है। हे दीन दयालु, मैं अधिक कहाँ तक कहूँ, आप अंतर्यामी सबका मन का हाल जानते हैं। जब यह बात सुनकर श्याम सुंदर को ब्रजवासियों की प्रीति याद आई, तब आंखों से आंसू भरकर रोने लगे। केशव मूर्ति ने मुरली को उठाकर छाती से लगा लिया और आंखें बंद करके ब्रजवासियों के ध्यान में डूब गए। फिर ब्रज का नाम लेते, ठंडी श्वास लेते और पीताम्बर से आंसू पोंछते हुए बोलते, हे उद्धव, तुम अच्छी तरह सबको ज्ञान सिखाया है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा ने नारद से कहा कि देखो, जिस परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन शिवजी के ध्यान में जल्दी नहीं मिलते, वह त्रिलोकीनाथ ब्रजवासियों के लिए रोते हैं। वेद की रचनाएं ने आकर गोपियों का जन्म लिया है। हे राजन, उनका बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो लोग वृंदावन की रज अपने माथे पर चढ़ाते हैं। जब ब्रज का हाल सुनकर श्याम सुंदर व बलराम उदास हो गए, तब उद्धव श्याम सुंदर से विदा होकर वासुदेवकी के पास पहुंचे और नंद व यशोदा का संदेश उनसे कहकर अपने घर गए। रोहिणी जी श्याम व बलराम से भेंट करके राज मंदिर में गई। राम व कृष्ण ने उस दूध व माखन आदि को जो नंद व यशोदा ने भेजा था बड़ी प्रीति से खाया और उद्धव जी को भी उसमें से भिजवा दिया। 48वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस दिन से मुरली मनोहर ने कुब्जा के घर जाने का करार किया था, उसी दिन से वह नित्य फूलों की शैया बिछाकर मोहन प्यारे की आशा देखा करती थी। एक दिन श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने उसका प्रेम देखकर विचारा कि हमने कुब्जा से कहा था कि कंस को मारकर तेरे घर आवेंगे, सो अभी तक वह वचन पूरा नहीं हुआ, इसलिए वहां जाना चाहिए। ऐसा विचार कर उद्धव को साथ लेकर कुब्जा के घर गए। जब श्री कृष्ण जी सूर्य से अधिक तेजवान रूप बनाए हुए कुब्जा के घर पहुंचे, तब उनके प्रकाश से वह रत्न जड़ित स्थान जगमगाने लगा। कुब्जा ने बड़ी भक्ति व प्रीति से उनको जड़ाऊ चौकी पर बिठाया और उद्धव को बैठने के लिए आसन दिया। कुब्जा मोहन प्यारे के कमल रूपी चरण गोद में लेकर बड़े प्रेम से दबाने लगी। फिर कुब्जा ने केशव मूर्ति के चरण धोकर चरणामृत लिया और बहुत उत्तम भूषण व वस्त्र जो बनवा रखे थे उन्हें पहनाकर इतर व चंदन उनके अंग में मल दिया। 36 प्रकार के व्यंजन उनको खिलाकर पान व इलायची सामने रखा। फिर श्याम सुंदर को रत्न जडित पुष्पों की शैया पर ले जाकर बिठाया। जब वह 16 श्रृंगार करके बड़े प्रेम से श्याम सुंदर के निकट आई, तब श्री कृष्ण जी आनंद कंद सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले कुब्जा का हाथ प्रीतिपूर्वक धरकर अपनी शैया पर लिटा दिया और उसकी इच्छा पूर्ण करके लोक और परलोक दोनों जगह का सुख उन्हें दिया। हे राजन, देखो, जिस पदवी को योगी व ऋषिवर बड़े तप व जप करने से भी जल्दी नहीं पहुँचते, वह फल कुब्जा ने एक दिन के चंदन लगाने से सहज में पाया। जो लोग नित्य विधि पूर्वक नारायण जी की पूजा करते हैं, उनका न मालूम कैसी पदवी मिले। अपना मनोरथ प्राप्त करने के उपरांत कुब्जा ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, तुम्हारी मोहनी मूरत देखने से मुझे आठों पहर अभिलाषा बनी रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दिन भर यहाँ रहकर मुझे सुख दीजिए। केशव मूर्ति बोले, तू धैर्य रख, तू जब तुझे याद करेगी तब मैं तेरे घर आया करूँगा। जब मोहन प्यारे उद्धव समेत अपने स्थान पर गए, तब मथुरा वासी ने यह हाल सुनकर कुब्जा के भाग्य की बड़ाई की। फिर एक दिन केशव मूर्ति ने उद्धव से कहा, तुम स्त्री भी भक्ति देख चुके हो, अब चलो एक पुरुष का प्रेम दिखलावे। ऐसा कहकर मोहन प्यारे बलराम जी से बोले, हे भाई, हमने अक्रूर के घर जाने के लिए करार किया था, सो आज तक नहीं गए। अब वहां चलकर अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों की सुधि मंगानी चाहिए। ऐसा कहकर बलभद्र और उद्धव समेत अक्रूर के स्थान पर गए। उन्हें देखते ही अक्रूर आगे से आकर अपना सिर हरिचरणों में रख दिया और मुरली मनोहर से उसका सिर उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। फिर अक्रूर अपना भाग्य उदय समझकर बड़े प्रेम व भक्ति से श्याम व बलराम व उद्धव को घर के भीतर लिवा लाए और दोनों भाइयों को जड़ाऊ चौकी पर बिठाकर उनके चरण धोए
और अपनी स्त्री समेत चरणामृत लेकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। सुगंध के लिए अगर आदि अपने घर में जला दी। 36 प्रकार के व्यंजन सोनहली थालियों में लाकर उनके सामने रखा। जब श्याम सुंदर ने उसकी सच्ची भक्ति व प्रीति देखकर बलराम जी व उद्धव समेत आनंद पूर्वक भोजन किया, तब अक्रूर पान व इलायची उनके सामने रखकर दोनों भाइयों के चमर हिलाने लगे। उस समय मोहिनी मूरत को टकटकी बांधकर देखने से अक्रूर को ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि वह वृंदावन बिहारी का चरण पकड़कर अपनी आंखों से मलने लगा। जिस तरह परम दरिद्र बहुत धन पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह अक्रूर को मोहन प्यारे के आने से परम हर्ष प्राप्त हुआ और प्रेम के आंसू बहने लगे। फिर अक्रूर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, तुम उत्पन्न होने और मरने से रहित हो, तुम्हारे आदि अंत का भेद कोई नहीं जान सकता, सो मेरी दंडवत आपको पहुँचे। तुम रजोगुण से संसार की उत्पत्ति, सतोगुण से पालन और तमोगुण से नाश करते हो। तीनों लोगों का व्यवहार अपनी माया से प्रकट करके तुम उनसे विलग रहते हो। संसारी मोह माया में फंसने वाला मनुष्य भवसागर पार नहीं उतरता। तुम्हारी कृपा के बिना मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। नारद मुनि, सनकादिक ऋषिवर, ध्रुव, प्रहलाद और अम्बरीश आदि हरिभक्त केवल तुम्हारी दया से इतनी बड़ी पदवी को पहुँचे। गरुड़ सब पक्षियों के राजा तुम्हारे वाहन है। तुम सदा शेषनाग के मस्तक पर विराजते हो। गंगा जी तुम्हारे चरण की धोवन है, वे तीनों लोक को तारती है। पांचों तत्व तुमसे उत्पन्न हुए हैं, चारों वेद तुम्हारी श्वास है। तुम्हारी दया के बिना तुमको कोई पहचान नहीं सकता। तुमने केवल पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार लेकर अनेक दैत्यों और राक्षसों को मारा है, और भी बहुत से दैत्य व अधर्मी राजा की सेना समेत मारोगे। मैं तुम्हारा पूजन व स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं रखता, पर अपने योग्य भाग्य को धन्य समझता हूँ जो आपने दया करके मुझे दर्शन दिए और उस झोपड़ी को अपने चरणों से पवित्र किया। जो कोई विरक्त होकर तुम्हारा ध्यान व स्मरण प्रीति के साथ करता है, उस पर तुम दयालु होकर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कर देते हो। जैसे कुब्जा के रूप को देखकर उसकी इच्छा पूर्ण की, वैसे मुझ पर भी दयालु होकर ऐसा ज्ञान दो कि मैं आठों पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान रखकर आवागमन से छूट जाऊं। जब यह स्तुति सुनकर केशव मूर्ति ने अक्रूर से वरदान मांगने के लिए कहा, तब वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं यही चाहता हूँ कि स्त्री व पुत्रों की प्रीति मेरे मन से छूटकर तुम्हारे चरणों की भक्ति उत्पन्न हो। श्याम सुंदर ने उसे इच्छापूर्वक वरदान देकर कहा कि साधु व महात्मा की संगत करने से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया है। फिर मोहन प्यारे अपनी माया से अक्रूर को ब्रह्म ज्ञान हरकर बोले, हे चचा, तुम यदुकुल में श्रेष्ठ व हमारे पिता के तुल्य हो। इतने विनय हमारी क्यों करते हो? तुम्हारी सेवा स्तुति करना हमको उचित है। मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। जब यह माया रूपी वचन सुनकर अक्रूर का ज्ञान भूल गया, तब उसने श्याम व बलराम को वासुदेव जी का पुत्र जानकर बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया और बड़े हर्ष से उन्हें प्यार करने लगा। तब मोहिनी मूरत बोले, हे चचा, तुम्हारे पुण्य व प्रताप से दैत्य लोग मारे गए, पर एक बात का सोच मुझे बना है, सो आप दया करके छुड़ा दीजिए। मैं सुनता हूँ कि जब से राजा पांडु हमारे फूफा वैकुंठ को सिधारे, तब से राजा दुर्योधन, युधिष्ठिर मेरे भाइयों व कुंती मेरी फूफू को बहुत दुख देता है। सो आप हस्तिनापुर जाइए और उनको धैर्य देके वहाँ की कुशल ले आइए। हमारा मन उनके लिए बहुत उदास रहता है। जब अक्रूर उनकी आज्ञा अनुसार हस्तिनापुर को गया, तब श्याम व बलराम उद्धव समेत अपने घर आए। 49वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर ने बहुत सी वस्तुएं कुंती व युधिष्ठिर आदि के वास्ते देकर अक्रूर को विदा किया, तब वह रथ पर बैठकर कई दिन में हस्तिनापुर पहुंचे। नगर के बाहर राजा पांडु और उनके पुरुषों के बनवाए हुए तालाब, बावली, बाग व देवस्थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब वह रथ से उतरकर राजा दुर्योधन व विदुर के पास गए, तब सब लोगों ने अक्रूर को यादव कुल के श्रेष्ठ समझकर सम्मान पूर्वक बिठाया। उस समय अभिमानी दुर्योधन ने अक्रूर को व्यंग भले वचन कहे। यह सुनकर अक्रूर चुप हो गया। उसके मन में विचारा कि इन अधर्मियों की सभा में मुझसे दुर्योधन का कठोर वचन न सहा जाएगा, इसलिए यहाँ बैठना नहीं चाहिए। ऐसा विचार कर अक्रूर वहां से उठ खड़ा हुआ
और विदुजी को हाथ लेकर युधिष्ठिर के घर चला गया। वहां क्या देखा कि कुंती अपने पति राजा पांडु की सोच में उदास बैठी है। अक्रूर ने कुंती के चरणों पर सिर रखकर श्याम सुंदर की भेजी हुई सौगात सामने रख दी और युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। जब कुंती ने आदरपूर्वक अक्रूर को अपने पास बिठाया, तब अक्रूर ने कुंती से कहा कि विधाता से किसी का कुछ वश नहीं चलता, सदा कोई अमर नहीं रहता। संसार में जन्म लेकर दुख व सुख दोनों भोगने पड़ते हैं, इसलिए सोच करने से कुछ लाभ नहीं है, केवल शरीर दुख पाता है। यह सुनकर कुंती ने अपने मन को धैर्य दिया और वासुदेव आदि की कुशल पूछकर बोली कि हे अक्रूर, कभी श्याम व बलराम मुझे व युधिष्ठिर आदि अपने पांचों भाइयों को याद करते हैं या नहीं? मेरे बेटों की रक्षा जो यहाँ दुख सागर में पड़े हैं, कब आकर करेंगे? राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।